सीबीएसई क्लास 12 मैथ्स। भाई यहाँ से चेंज करना, ठीक है। रेडी। सीबीएसई क्लास 12 मैथ्स हमारा चैप्टर है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स प्लस 1 इफ एक्स इज लेस इक्वल टू पाई and cos x if x is greater than pi is continuous at x is equal to pi। तो ये जो फंक्शन f(x) है वो x is equal to pi पे कंटिन्यूस है, तो आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। यह क्वेश्चन फॉरेन 2011 में 4 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो हम लोग स्टेप वाइज आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हमने गिवन लिख दिया एफ एक्स की जो वैल्यू दी हुई है, और क्या दिया हुआ है कि एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू पाई। हमें फाइंड क्या करना है, तो टू फाइंड वैल्यू ऑफ के। अब क्योंकि एफ एक्स कंटिन्यूस है एक्स इज इक्वल टू पाई पे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू पाई इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू पाई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ द वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू पाई, ठीक है। तो एफ पाई। अब यहाँ पर हम लोग इन दोनों से इक्वेशन निकाल सकते हैं। एक इक्वेशन मिल जाएगा, एक वेरिएबल है, तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, 4 मार्क्स है, तो कई बार हम लोग इसको थोड़ा एलोबरेट लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एलएचएल को अलग निकालते हैं, ठीक है। एलएचएल को पूरा अलग निकालेंगे, उसको एक इक्वेशन मानेंगे, फिर आरएचएल को अलग निकालेंगे, उसको एक इक्वेशन मानेंगे, फिर लिखेंगे दीज टू इक्वेशंस आर इक्वल, और फिर आगे बढ़ाएंगे। तो उससे हमारा आंसर थोड़ा बड़ा हो जाता है और थोड़ा सिस्टमैटिक सा हो जाता है, ठीक है। और 4 मार्क्स का तो हम लोग सेपरेटली भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने एक साथ सॉल्व किया तो थोड़ा शॉर्ट है, पर आप चाहें तो कर सकते हैं। और आप देख लीजिएगा 4 मार्क्स के हिसाब से आप चाहें तो वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं अलग अलग करके, ठीक है। तो यहाँ मैंने एक साथ किया, तो इन दोनों को सॉल्व करने से ही हमें इक्वेशन मिल जाएगी। तो यहाँ पर एक साथ सॉल्व किया तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो एक्स टेंड्स टू पाई माइनस राइट हैंड लिमिट तो x टेंड्स टू पाई प्लस एफ एक्स। अब x टेंड्स टू पाई माइनस मतलब पाई से छोटा, तो उसके लिए हमारा एफ एक्स है के एक्स प्लस 1, ठीक है। और पाई से बड़ा तो हमारा कॉस एक्स है, ठीक है। h टेंड्स टू 0 पाई माइनस एच, तो k इंटू पाई माइनस एच प्लस 1, और कॉस पाई तो पाई प्लस एच, तो कॉस पाई प्लस एच, ठीक है। तो यहाँ पर सॉल्व किया तो k पाई माइनस के एच प्लस 1 और कॉस पाई प्लस, यहाँ पर कॉस पाई प्लस एच हो गया, ठीक है। अब यहाँ क्या किया, एच की वैल्यू 0 पुट कर दी, तो कॉस पाई प्लस 0, और यहाँ पर के पाई माइनस के एच प्लस 1, तो एच को हमने 0 पुट किया, तो ये आपका हो जाएगा के पाई माइनस 0 प्लस 1, और ये आपका हो जाएगा कॉस पाई। तो ये हो गया के पाई प्लस 1 और ये हो गया कॉस पाई। कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है, तो -1, तो के पाई प्लस 1 इज इक्वल टू -1, तो के पाई इज इक्वल टू -2। तो यहाँ से हमारी पाई की वैल्यू आ गई -2/पाई, जो हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू है। सो द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ के इज -2/पाई, ठीक है। तो ऐसे सॉल्व कर लिया। आप सेपरेटली भी सॉल्व करते हैं, मार्क्स कर सकते हैं मार्क्स के हिसाब से, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 पूरा हुआ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2011 में 4 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।